वेलकम टू आवर चैनल इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन आंसर प्रोफेशनल। आज हमारा सेशन है प्रॉब्लम्स ऑफ द रेडियल वाइब्रेशन लूप्स। रेडियल वाइब्रेशन लूप्स में कौन कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं और हम उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं कि आपने अपने एक्सपीरियंस में वाइब्रेशन के बारे में जो है वो कौन कौन से प्रॉब्लम आपको फेस करने पड़े। तो हमने ये सोचा कि हम अपने प्रोफेशन के साथ वो प्रॉब्लम जो रियल में फील्ड में आते हैं वो आपको मालूम होने चाहिए, चाहे आपने आपने फील्ड में काम नहीं किया, लेकिन ये वीडियो वॉच करने के बाद आपको जो एक कुछ आइडिया हो जाएगा कि रेडियल वाइब्रेशन लूप्स में कैसे प्रॉब्लम आते हैं और हम उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलें, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो फ्रॉम इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन एंड आंसर से सबसे पहले आप तक पहुंचे, जो कि आपके प्रोफेशन को इम्प्रूव करे। प्रोफेशनल अगर स्पेशल वीडियो रिगार्डिंग इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन एंड आंसर के आप हमारे चैनल पर वॉच करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, प्रोफेशनल टाइम ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं हम आज के सेशन की तरफ। आज का हमारा सेशन है रेडियल वाइब्रेशन लूप प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। सबसे पहले हम शॉर्ट में आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं कि वाइब्रेशन क्या होती है। कि वाइब्रेशन किसी भी रोटेटिंग इक्विपमेंट में एक मैकेनिकली फिनोमिनन है जो कि एक नॉर्मल है, लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि यही मैकेनिकल फिनोमेनन जो है वो एक लिमिट इंक्रीज़ करता है, क्रॉस करता है, जो कि हमारे रोटेटिंग इक्विपमेंट को डैमेज करता है। उसी को हम वाइब्रेशन कहते हैं। तो वाइब्रेशन को मॉनिटर और कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे सिस्टम जो हैं वो इंस्टॉल किए जाते हैं। आज हम एडी करंट सेंसर जो बेंटले नेवाडा का है वो सेंसर, वो सिस्टम जो बेंटले नेवाडा वाइब्रेशन का जो इंस्टॉल किया जाता है, जिसको रेडियल प्रोब्स के नाम से भी इंडस्ट्री में जाना जाता है, नॉर्मल में जो इसको एडी करंट सेंसर भी कहते हैं और रेडियल प्रोब भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, यानी कि वाइब्रेशन में ये दो तरह का प्रॉब्लम्स आता है। यानी कि एक कंप्रेसर जो है या कोई भी रोटेटिंग इक्विपमेंट जो है वो एक रनिंग फॉर्म में है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आते हैं, आपकी रीडिंग जो है वो रेडियल वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंटली जो है वो वेरिएट हो रही है, वेरिएशन बहुत ज़्यादा है उसमें, और वो वेरिएशन जो है वो किसी टाइम भी उस इक्विपमेंट को ट्रिप करवा सकती है। एक ये प्रॉब्लम आता है, ठीक है। और दूसरा प्रॉब्लम ये आता है कि आपकी रीडिंग जो है वो एक्चुअली जो रेडियल रीडिंग जो वाइब्रेशन की आ रही है वो परफेक्ट नहीं है। ये दो कंप्लेंट्स आपके सामने हैं। मोस्टली यही प्रॉब्लम्स आता है इंडस्ट्री के अंदर। तो आप इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे? अगर इस लूप के ऊपर ट्रिपिंग है, बहुत सारी जगह पे रेडियल पे ट्रिपिंग नहीं रहती, या 2 आउट ऑफ 2 जो लॉजिक जो है वो यूज़ किया जाता है कि यानी अगर दो प्रोब्स हैं, दोनों एक्टिव होंगी तो वो इक्विपमेंट जो है वो ट्रिप करेगा, और उनमें से अगर एक डिफेक्टिव है और एक हेल्दी है तो वो इक्विपमेंट जो है वो रन फॉर्म में रहेगा। तो अगर ये प्रॉब्लम, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये प्रॉब्लम्स अगर रीडिंग में वेरिएशन है और रीडिंग फॉल्टी है, और ये दो प्रॉब्लम जो हैं ये डिफरेंट हैं, लेकिन इनका सलूशन जो है वो एक ही तरह का है, क्योंकि आपका लूप एक है, आपका रूट एक है, जो कॉजेज़ जो हैं इसके वो आलमोस्ट एक ही तरह के हैं। तो हम अगर ये एक लूप को ट्रेस आउट करेंगे, उसके इश्यूज़ को रिजॉल्व करेंगे, तो ये दोनों प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि वाइल रनिंग इक्विपमेंट जो है वो आप उस इक्विपमेंट को ओपन नहीं कर सकते। आपका जो रेडियल प्रोब जो है, जिसको हम एडी करंट सेंसर भी कहते हैं, वो इंस्टॉल्ड है। तो हम कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं जो हम चेक कर सकते हैं वाइल रनिंग द इक्विपमेंट, तो हम ये स्टेप बाय स्टेप इनको देखते हैं कि हम कौन से पॉइंट जो है वो हमें चेक करेंगे ताकि हमारा जो है जो वाइब्रेशन का इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी आपका परमानेंट प्रोसीजर है उसको फॉलो करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहला पॉइंट जो है वो आपने आपका जहाँ पर रेडियल प्रोब इंस्टॉल्ड है आपने उसकी इंस्पेक्शन करनी है कि वहाँ पर आउटर में यानी कंप्रेसर की आउटसाइड केसिंग जो है वहाँ पर जो लॉक
नट जो रहता है वो लूज तो नहीं है, उसमें कुछ लूजनेस तो नहीं है। एक ये पॉइंट आपने कंफर्म करना है। और नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर वो जेबी ओपन करना है। यहाँ पर आपका जो ट्रांसड्यूसर जो है वो इंस्टॉल्ड है, जिसको प्रॉक्सिमिटी भी कहा जाता है, उसको आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने सबसे पहला काम क्या करना है, इसकी पावर कंफर्म करनी है। आपको पता है कि बेंटले नेवाडा की पावर जो है -24 वोल्ट डीसी है। तो आपने ये पावर आपने अपने मल्टीमीटर को कॉमन और पावर में जो है वी पर जो है वो रखना है और डीसी वोल्टेज मेज़र करने हैं। और अगर -24 वोल्टेज डीसी आपके होने चाहिए। अगर ये परफेक्ट हैं तो आपने नेक्स्ट स्टेप पे मूव करना है कि अभी आपने क्या करना है, कॉमन और आउट पे रखना है। कॉमन और आउट पे अपने मल्टीमीटर को कनेक्ट करना है। और आप जब कनेक्ट करेंगे तो आपको गैप वोल्टेज जो है वो वहाँ पर आपको मिलेंगे कि आपके गैप वोल्टेज कितने हैं, -10 हैं, -6 हैं, -9 हैं, -11 हैं। तो ये वोल्टेज आपको मिलेंगे। ये पॉइंट आपने कंफर्म कर लिए। और जब आप वोल्टेज मेज़र कर रहे होंगे तो आपने देखना है कि आपके वोल्टेज में वेरिएशन आ रही है। इसका मतलब कि आपकी एक्चुअल जो है वो इस आपके इक्विपमेंट में जो है वो एक्चुअल वाइब्रेशन हो रही है या नहीं हो रही। ये चीज़ आप डिक्लेयर कब करेंगे, जब आपने अपना कंप्लीट लूप जो है वो कंफर्म कर लिया, तब आप जाके डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये लूप का प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्चुअल वाइब्रेशन में वेरिएशन है। तो अभी उसके बाद आपने क्या करना है, आपने कंप्लीट सबसे पहले हम जो है वो इसकी टर्मिनेशन कंप्लीट कर लेते हैं। आपने इसकी टर्मिनेशन कंफर्म करनी है कि टर्मिनेशन में कुछ लूज तो नहीं है। आपका कोएक्सियल कनेक्टर केबल जो है वो एडी करंट का कनेक्टर जो है जो हमारे ट्रांसड्यूसर प्रॉक्सिमिटी के ऊपर जो कनेक्ट है, ये लूज तो नहीं है। इसकी टाइटनिंग आपने कंफर्म करनी है। फिर आपने जो है वो ये एक्सटेंशन केबल का और आपके एडी करंट सेंसर का जो दूसरा जेबी है उसने आपको उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने वो जॉइंट जो है वो देखना है कि उसमें लूजनेस तो नहीं है, ये कंफर्म कर लिए। उसके बाद आपने जो है वो वाइब्रेशन रैक में जाना है, मार्शलिंग कैबिनेट में जाना है। वहाँ पर आपने तमाम लूप की टर्मिनेशन कंफर्म करनी है कि वहाँ पर कुछ लूज नहीं होना चाहिए। टाइटनिंग कंफर्म करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है कि आपने अपने एडी करंट प्रोब जो अभी कंप्रेसर के अंदर इंस्टॉल्ड है, रोटेटिंग इक्विपमेंट के अंदर इंस्टॉल्ड है, उसको कंफर्म करना है कि ये ठीक है या नहीं। अभी आप क्या करेंगे, आपने इस एडी करंट सेंसर प्रोब जो है वो रेडियल प्रोब का जो है वो डिस्कनेक्ट कर लेना है आपके ट्रांसड्यूसर से, प्रॉक्सिमिटी से। डिस्कनेक्ट करने के बाद आपने इसकी रेजिस्टेंस जो है वो मेज़र करनी है। आपने अपने मल्टीमीटर की सिलेक्शन रेजिस्टेंस पे रखनी है और आपकी दोनों प्रोब जो हैं वो आपने इसकी रेजिस्टेंस से इसका एडी करंट सेंसर की, इसमें जो टिप जो रहती है एक सेंटर वाली और एक आउटर वाली। एक सेंटर वाली टिप में आपने एक अपने मल्टीमीटर की प्रोब को लगाना है और एक आउटर में लगाना है और रेजिस्टेंस मेज़र करनी है। तो ये आपकी रेजिस्टेंस जो है वो 5 to 6 ओम होनी चाहिए। अगर इससे बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब आपका एडी करंट सेंसर डिफेक्टिव है। हो सकता है ये वेरिएशन जो आ रही है और फॉल्टी रीडिंग है आपके एडी करंट सेंसर की वजह से है। ये पॉइंट आपने कंफर्म कर लिया है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको कनेक्शन कर देना है, यानी कि बैक कनेक्शन कर देने हैं अपने से प्रोब के। अभी आपने जाना है इस जेबी पर जहाँ पर आपकी एक्सटेंशन केबल जो है उसका जॉइंट है। एक्सटेंशन केबल वो जॉइंट आपने खोलना है और यहाँ वहाँ पर आपने जो है इसकी रेजिस्टेंस मेज़र करनी है। यानी कि ये रेजिस्टेंस आपकी एडी करंट सेंसर प्लस एक्सटेंशन केबल के हो गई। तो ये जो है वो 10 to 15 ओम्स होनी चाहिए। 10 to 15 ओम तक ये रेजिस्टेंस होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होगी। अगर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब आपकी एक्सटेंशन केबल जो है वो डिफेक्टिव है। आप ये प्रॉब्लम जो है एक्सटेंशन केबल को रिप्लेस करके भी कंफर्म कर सकते हैं कि एक्सटेंशन सपोज कि आपके एडी करंट सेंसर की रेजिस्टेंस जो है वो 6 ओम है और आप जब आपने एक्सटेंशन केबल के साथ चेक करी तो ये आपको 18 ओम्स मिल रही है। फिर आपने क्या करना है कि आप न्यू एक्सटेंशन केबल जो है वो यहाँ पर कनेक्ट करके लगाकर जो है वो इसकी रेजिस्टेंस मेज़र करेंगे। तो अगर रेजिस्टेंस आपको कम मिल रही है 10 to 15 ओम मिल रही है तो इसका मतलब आपकी जो एक्सटेंशन केबल है वो डिफेक्टिव है। आपने एक्सटेंशन केबल को रिप्लेस कर देना है। रिप्लेस करेंगे तो ये आपका प्रॉब्लम जो है वो रॉन्ग रीडिंग का और वेरिएशन का जो है वो ये सॉल्व हो जाएगा।
ये चीज़ें कंफर्म कर ली आपने। कंफर्म करने के बाद आपने क्या करना है कि अभी बहुत सारी रीज़न होती है कि आपका जो कनेक्टर जो रहता है जो आपके ट्रांसड्यूसर पर, जिसको हम प्रॉक्सिमिटी भी कहते हैं, ये वाला कनेक्शन और आपका प्रोब का सेंशन केबल का जॉइंट जो है वो, इसमें कुछ ऑयल आ सकता है, इसमें कुछ डस्ट आ सकती है, इसको आपने क्लीन करना है। अभी क्लीन किसके साथ करेंगे? आपने CRC की, जिसको हम कॉन्टैक्ट क्लीनर भी कहते हैं, ये स्प्रे के साथ आपने एक्सटेंशन केबल और एडी करंट सेंसर की जो दोनों के अक्सर केबल के कलेक्टर हैं इनको अच्छे से क्लीन करना है, स्प्रे मारनी है इसके ऊपर। और स्प्रे मारने के बाद आपने इसको जो है वो यानी नॉर्मल है, बट इसको हम प्रोडक्ट कैसे करेंगे? आप जो है वो नॉर्मल में जो टेफलॉन टेप जो है वो यूज़ करते हैं, इसके ऊपर जॉइंट के ऊपर टेफलॉन टेप जो है वो आपने रैप कर देनी है, ठीक है। क्योंकि ये मेरी अपनी प्रैक्टिस है कि मैं जो ही इस एक्सटेंशन केबल और इस एडी करंट सेंसर प्रोब का जॉइंट की इंस्पेक्शन करता हूँ, इंस्पेक्शन करने के बाद जो है वो टेफलॉन टेप की रैपिंग कर देता हूँ। तो ये इसको प्रोटेक्ट करती है एक्सटर्नल ऑयल से या डस्ट से। ये नॉर्मल मेरी हैबिट है, आप इस हैबिट को जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। तो लेकिन ये है कि ये एडिशनल आपकी प्रोटेक्शन है ताकि एक्सटर्नल ऑयल या डस्ट जो है वो आपके इस लूप सिग्नल को डिस्टर्ब ना कर सके। ये पॉइंट आपने कंफर्म कर लिया। उसके बाद आपने इस लूप को नॉर्मल करना है। नॉर्मल करने के बाद आपने कंडीशन जो है वो मॉनिटर करनी है कि अभी आपने DCS पे जाकर फेस प्लेट इसकी ओपन करनी है। फेस प्लेट पे आपने देखना है कि हमारा प्रीवियस रिकॉर्ड क्या था, रीडिंग क्या थी, ट्रेंड आपने चेक करना है कि अभी करंट क्या है। अगर इसमें इम्प्रूवमेंट हुई है तो आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुका, यानी आपकी फॉल्टी रीडिंग है वो एक्चुअल रीडिंग होगी। और जो है अगर वेरिएशन थी और वेरिएशन जो है वो जो इशू जो है वो रिजॉल्व हो गया है। अगर स्टिल सेम प्रॉब्लम है तो आपने जो आपका जो वाइब्रेशन का बेंटे निवाडा का रैक है उसको देखना है कि आपके रैक में कुछ एबनॉर्मलिटी अलार्म तो नहीं आ रहा। ये चीज़ें कंफर्म करने के बाद आप डिक्लेयर कर सकते हैं कि हमारा ये लूप परफेक्ट है। अगर स्टिल वाइब्रेशन जो है वो रीडिंग फॉल्टी है, एक्चुअली फॉल्टी नहीं होती, ऑपरेशन डिपार्टमेंट आपको कहता है कि जो फॉल्टी रीडिंग है, हो सकता है कि ये एक्चुअली वाइब्रेशन हो। उस इक्विपमेंट में जो इक्विपमेंट जो है वो अभी अंडर रनिंग कंडीशन में है तो उसमें ये प्रॉब्लम एक्चुअल हो, तो ये आप डिक्लेयर कर सकते हैं कि हमारा लूप जो है परफेक्ट है, क्योंकि आपने तमाम पॉइंट्स आपने आपका एडी करंट कंफर्म कर लिया, एडी करंट सेंसर कंफर्म कर लिया, रेडियल प्रोब कंफर्म कर ली, आपने जो आपका ट्रांसड्यूसर जो है प्रॉक्सिमिटी कंफर्म कर लिया, आपने वाइब्रेशन का रैक कंफर्म कर लिया, आपने कंप्लीट लूप की टर्मिनेशन जो है वो कंफर्म कर ली। तो ये तमाम चीज़ें कंफर्म करने के बाद आप डिक्लेयर कर सकते हैं कि हमारा लूप परफेक्ट है। जो प्रॉब्लम अगर स्टिल है तो ये एक्चुअल है, ये एक्चुअल वो रोटेटिंग इक्विपमेंट जो है उसमें एक्चुअल वाइब्रेशन है। तो आप मशीन कंडीशन मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट एक अलग से रहता है, आप उससे भी क्रॉस चेक जो है वो करवा सकते हैं कि अगर इसमें एक्चुअल वाइब्रेशन है या नहीं, ठीक है ना। तो प्रोफेशनल उम्मीद करते हैं कि ये आज का सेशन जो है रेडियल प्रोब, रेडियल वाइब्रेशन का लूप, उसमें कौन से प्रॉब्लम आते हैं और आप उन प्रॉब्लम को आप कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और वाइल इंटरव्यू भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आप ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।